मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। 10 के डोज में एक बार फिर से 10 प्रश्नों के शानदार रिवीजन के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी बच्चे 10 प्रश्नों के रिवीजन को शानदार तरीके से कीजिए और अपनी एक तैयारी को एक नया जुनून, एक नया कारगर बनाने का प्रयास करें, जिससे आपकी सफलता निश्चित हो सके। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ध्यान दीजिएगा, 10 के डोज का पहला सवाल, रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता भी है, रंगपुर है ना, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, तो रंगपुर कहाँ? सौराष्ट्र में। पूछेगा कहाँ? तो सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कोई गुजरात है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, सौराष्ट्र गुजरात। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया? तो गोत्र सबसे पहले उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में। और टोटल वेद कितने हैं? 4। और सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में, याद रखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में। काला शोक किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में। टोटल 4 बौद्ध संगीति होते हैं, आप याद रखेंगे 4 बौद्ध संगीति। पहला हुआ था आपको राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा पटना में, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। फिर से याद रखिएगा, 4 बौद्ध संगीति का क्रम आप लोग याद करेंगे। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पहले के शासक थे अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। शासक भी याद रखेंगे। पुरी जो कि उड़ीसा में है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ठीक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया? ध्यान रखिएगा, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहने का अर्थ है कि मैकियावेली के लेखक कौन थे? प्रिंस। प्रिंस के लेखक कौन? मैकियावेली। प्रिंस एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन? मैकियावेली। प्रिंस एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन? मैकियावेली। तो उसी तरीके से अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त, याद रखेंगे। तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है? तो चोल शासन। चोल शासन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, याद रखेंगे। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है? तो चोल शासन में। किस मुस्लिम बादशाह ने अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुस्लिम बादशाह ने अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। महारानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में। इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। और लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नू, याद रखेंगे, बचपन का नाम क्या था? मन्नू। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई। और इनके विरुद्ध में जो अंग्रेज जनरल था, अंग्रेज कप्तान था जनरल ह्यूरोज। पूछता है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का सामना किस कप्तान से हुआ था? तो जनरल ह्यूरोज, जो कि अंग्रेजी कप्तान था। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि ग्वालियर। और अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष पूछेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। तो बच्चों 10 प्रश्नों का आपने शानदार रिवीजन किया। उम्मीद करते हैं कि 10 प्रश्न आप याद कर लेंगे, और जिनको याद होगा वो एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन लगा लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में समय, परीक्षा के कुछ दिन पहले हम लोगों को 2 महीना 3 महीना जब समय बचता है, तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जीके जिस इतना ना ज्यादा आपके पास वर्डन है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो रिवीजन करने से जो आपको पुराना याद है वो भी तरोताजा हो जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता तो उसे याद हो जाता है। तो प्रतिदिन आप रिवीजन करते रहे। पढ़ने से ज्यादा जरूरत है रिवीजन करने का भी। जितना जरूरी पढ़ना तो उससे कई ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना, जो पीछे वो पढ़े हुए हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।